आईपीएल 2025 के 50वें मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से करारी शिकस्त दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 217 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इस विशाल स्कोर की नींव सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन ने रखी, जिन्होंने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। इसके बाद हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम को 200 के पार पहुंचाया। मुंबई इंडियंस की पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन ने की। दोनों ही बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे और उन्होंने शुरुआत से ही तेज गति से रन बनाने पर ध्यान दिया। रोहित शर्मा, जो अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने संभलकर खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट करने पर जोर दिया, जबकि रेयान रिकेल्टन ने आक्रामक रुख अपनाया और गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले 7 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 64 रन जोड़े। उन्होंने कुछ शानदार शॉट लगाए और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। 7वें ओवर की समाप्ति के बाद रेयान रिकेल्टन ने महज 29 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस पारी में कई दर्शनीय चौके और छक्के शामिल थे, जिससे मुंबई के दर्शक उत्साह से भर गए। रिकेल्टन की तेज तर्रार बल्लेबाजी ने रोहित शर्मा पर से भी दबाव कम कर दिया और उन्हें अपनी स्वाभाविक खेल खेलने का मौका मिला। पहले 10 ओवरों में मुंबई इंडियंस ने बिना कोई विकेट खोए 99 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन की साझेदारी मजबूत होती जा रही थी और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आ रहे थे। इस साझेदारी ने मुंबई इंडियंस को एक मजबूत आधार प्रदान कर दिया था, जिससे आने वाले बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट खेलने का मंच तैयार हो गया था। 10वें ओवर के बाद रोहित शर्मा ने भी इस सत्र का अपना तीसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने 32 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया। रोहित ने अपनी पारी में कुछ बेहतरीन क्लासिक शॉट लगाए, जिसमें पुल और ड्राइव शामिल थे। उनकी और रिकेल्टन की साझेदारी ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर ली। मुंबई इंडियंस को पहला झटका 116 रन के स्कोर पर लगा। खतरनाक दिख रहे रेयान रिकेल्टन को महीश तीक्ष्णा ने अपना शिकार बनाया। रिकेल्टन 61 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस शानदार पारी में कई चौके और छक्के शामिल थे। रिकेल्टन ने अपनी तेज बल्लेबाजी से टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई और बड़े स्कोर की नींव रखी। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर सूर्यकुमार यादव आए, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रेयान रिकेल्टन के आउट होने के बाद क्रीज पर सूर्यकुमार यादव आए। उनका साथ देने के लिए अनुभवी रोहित शर्मा पहले से ही मौजूद थे। सूर्यकुमार यादव ने आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी और कुछ आकर्षक शॉट लगाए। उनकी उपस्थिति ने राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और रनों की गति धीमी नहीं होने दी। 116 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरने के बाद मुंबई इंडियंस को जल्द ही दूसरा झटका भी लगा। रोहित शर्मा 53 रन बनाकर रियान पराग की गेंद पर आउट हो गए। रोहित ने अपनी अर्धशतकीय पारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर कप्तान हार्दिक पांड्या आए, जो बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद क्रीज पर कप्तान हार्दिक पांड्या उतरे। उनका साथ देने के लिए सूर्यकुमार यादव पहले से ही मौजूद थे। हार्दिक पांड्या ने आते ही आक्रामक रवैया अपनाया और कुछ तूफानी शॉट लगाए। उनकी बल्लेबाजी में गजब की पावर दिख रही थी और उन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों को खूब परेशान किया। रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन की अर्धशतकीय पारियों के बाद हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर 90 से ज्यादा रनों की तूफानी साझेदारी निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मैदान के चारों ओर बड़े बड़े शॉट लगाए। उनकी इस साझेदारी की बदौलत मुंबई इंडियंस 200 रन के आंकड़े के करीब पहुंच गई। सूर्यकुमार यादव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और तेजी से रन बटोरे। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय शॉट लगाए, जिसमें फाइन लेग पर छक्का और कवर ड्राइव पर चौका शामिल था। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वह किसी भी गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की क्षमता रखते हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से निकलने वाले हर शॉट में पावर दिख रही थी और उन्होंने कई छक्के और चौके लगाए। हार्दिक ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर रनों की बरसात कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से रन बटोरे।
और राजस्थान के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 1717 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की बात करें तो उन्हें आज काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआती विकेट लेने में वे नाकाम रहे और बाद में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के सामने बेबस नजर आए। महीश तीक्ष्णा और रियान पराग ने एक एक विकेट जरूर लिया, लेकिन वे मुंबई के बल्लेबाजों को रोकने में सफल नहीं हो सके। महीश तीक्ष्णा ने रेयान रिकेल्टन का महत्वपूर्ण विकेट लिया, लेकिन इसके अलावा वह काफी महंगे साबित हुए। उनकी गेंदों पर मुंबई के बल्लेबाजों ने आसानी से रन बटोरे। रियान पराग ने रोहित शर्मा का विकेट हासिल किया, लेकिन वह भी मुंबई के बल्लेबाजों के सामने ज्यादा प्रभावी नहीं दिखे। उनकी गेंदों पर भी खूब रन बने। राजस्थान रॉयल्स के अन्य गेंदबाजों ने भी निराश किया और वे कोई भी विकेट लेने में सफल नहीं हो सके। मुंबई के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ आसानी से रन बनाए और उन्हें दबाव में रखा। इस तरह रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की अर्धशतकीय पारियों के बाद हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की 90 प्लस रनों की साझेदारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 218 रन का विशाल लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 217 रन बनाए। राजस्थान के लिए महीश तीक्ष्णा और रियान पराग ने एक एक विकेट लिया। यह लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा और उन्हें इस मैच को जीतने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के लिए यह स्कोर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा और वे राजस्थान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। मुंबई इंडियंस इस जीत के साथ अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स इस बड़े लक्ष्य को हासिल करके अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही है, लेकिन तेज गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिल सकती है। दूसरी पारी में ओस का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, जिससे बल्लेबाजी और आसान हो सकती है। मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। 218 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बिना खाता खोले ही ट्रेंट बोल्ट का शिकार बन गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और जसप्रीत बुमराह की गेंद पर सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर जाने से राजस्थान पर दबाव बढ़ गया। शुरुआती झटकों के बाद नीतीश राणा और रियान पराग ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वे मुंबई के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। नीतीश राणा 9 रन बनाकर कर्ण शर्मा की गेंद पर आउट हो गए, जिससे राजस्थान को तीसरा झटका लगा। नीतीश राणा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रियान पराग भी जसप्रीत बुमराह की अगली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों में 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिससे राजस्थान की मुश्किलें और बढ़ गईं। रियान पराग खाता भी नहीं खोल सके। रियान पराग के बाद क्रीज पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर से टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वह भी जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी का शिकार बन गए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 5 ओवरों के बाद राजस्थान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन था और उनकी हार लगभग तय लग रही थी। मुश्किल में फंसी राजस्थान रॉयल्स को छठा झटका कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया। उन्होंने शुभम दुबे को अपना शिकार बनाया, जो 15 रन बनाकर आउट हुए। दुबे के आउट होने के साथ ही राजस्थान की आखिरी उम्मीदें भी धूमिल हो गईं। इसके बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने राजस्थान के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। कर्ण शर्मा और ट्रेंट बोल्ट ने मिलकर राजस्थान के निचले क्रम को तहस नहस कर दिया। दोनों गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए लगातार विकेट झटके। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। जोफ्रा आर्चर ने जरूर 30 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। पूरी टीम 16.1 ओवरों में 117 रन पर ढेर हो गई। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। ट्रेंट बोल्ट और कर्ण शर्मा ने 3-3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। इसके अलावा दीपक चाहर और हार्दिक पांड्या ने भी एक एक विकेट अपने नाम किया। मुंबई के गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया।
इस करारी हार के साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई। उनसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स भी प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में निराशाजनक प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण मौकों पर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही। मुंबई इंडियंस की यह शानदार जीत उन्हें आने वाले मैचों के लिए आत्मविश्वास से भर देगी। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वे प्लेऑफ में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए यह हार एक बड़ा झटका है और उन्हें अगले सीजन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मुंबई इंडियंस ने जयपुर में राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हराकर न केवल एक बड़ी जीत दर्ज की बल्कि अंक तालिका में भी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इस जीत ने उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को और मजबूत कर दिया है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए यह हार एक बड़ा झटका है और वे इस सीजन में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए हैं। मुंबई के गेंदबाजों और बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन ने इस मुकाबले को एक तरफा बना दिया और उन्होंने दिखाया कि वे इस सीजन में खिताब के प्रबल दावेदार क्यों हैं। यह मैच मुंबई इंडियंस के लिए हर लिहाज से एक यादगार जीत साबित हुई। उन्होंने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 217 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर अपनी घातक गेंदबाजी से राजस्थान रॉयल्स को महज 117 रनों पर समेट दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई ने न केवल 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए बल्कि अपने नेट रन रेट में भी काफी सुधार किया, जिससे अंक तालिका में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह हार कई सवाल खड़े करती है। उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से विफल रही और कोई भी बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों का डटकर सामना नहीं कर सका। टीम का मध्य क्रम और निचला क्रम पूरी तरह से बिखर गया, जिसके कारण उन्हें एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद टीम प्रबंधन को अगले मैचों और अगले सीजन के लिए अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करना होगा। मुंबई इंडियंस के लिए इस जीत में कई खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को 200 के पार पहुंचाया। गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और कर्ण शर्मा ने मिलकर राजस्थान के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया और नियमित अंतराल पर विकेट झटकते रहे। इस जीत से मुंबई इंडियंस के खेमे में खुशी का माहौल है और टीम आत्मविश्वास से लबरेज है। वे अब प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के इरादे से अगले मैचों में उतरेंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए यह एक निराशाजनक दिन है और उन्हें इस हार को भुलाकर अगले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी। हालांकि प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद उनके लिए अब खोने को कुछ नहीं है। यह मुकाबला टी20 क्रिकेट की अनिश्चितता और रोमांच को दर्शाता है। एक दिन पहले शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम अगले ही दिन बुरी तरह से हार सकती है। राजस्थान रॉयल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो इस मैच में हर विभाग में मुंबई इंडियंस से पीछे रही।